If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important update that is related to CCMN Counseling 2022. तो CCMN Counseling 2022 को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है CCMN का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तुम जाके चेक कर सकते हो उसका सारे डिटेल्स। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 23 ऑफ मे, दैट मीन्स आज से, ठीक है। एंड अभी तक एक्टिव नहीं हुआ इसका जो रजिस्ट्रेशन, जो एप्लीकेशन लिंक एक्टिव नहीं हुआ। तो जब भी स्टार्ट होगा तब भी मैं एक अपडेट दे दूंगा। तो मान सकते हो कि आज शाम तक ये स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेट जो दिया है 23 ऑफ मे, ठीक है। तो बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्या इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन और इन्फॉर्मेशन जो ब्रूचर दिया है, वहाँ पर कैसे कैटेगरी चेंज कर सकते हो, या फिर जो अंडरटेकिंग फॉर्म का फॉर्मेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, या फिर सीट एक्सेप्टेंस फी कितना होना चाहिए, स्पेशल राउंड के लिए डिटेल्स दिया है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना है, ये सारे डिटेल्स इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एंड यहाँ पर देखो शेड्यूल भी मेंशन कर दिया सीसीएमएन काउंसलिंग में। शेड्यूल मतलब कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब से एडमिशन होगा, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारा स्टूडेंट सीट मिलने के बाद भी सीट विथड्रॉल करते हैं, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर डेट भी मेंशन कर दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे या फिर कुछ मिसकॉन्सेप्शन होगा तो बाद में दिक्कत हो सकता है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में ध्यान से फॉर्म फिलिंग मतलब जो प्रोसेस है करना, नहीं तो कुछ अगर डिस्क्रिपेंसी मिला, कुछ प्रॉब्लम कर दिया, फाइनल तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो उसके साथ जो डाटा पुट कर रहे हो अगर मैच नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा फॉर्म कैंसिल भी कर सकता है। तो ध्यान से सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स पुट करना एंड चेक करके पुट करना। तो देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 23 ऑफ मे से, मतलब आज से। तो यहाँ पर देखो सीसीएमएन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग विल स्टार्ट 23 ऑफ मे, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखो तुम नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर कुछ अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ, दैट मीन्स अभी से स्टार्ट नहीं हुआ। तो आई थिंक इसका आज शाम तक स्टार्ट हो जाएगा या फिर 24 ऑफ मे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट होने का 1-2 दिन बाद ही फॉर्म फिलअप करना, नहीं तो क्या होता है कि फास्ट स्टार्टिंग के टाइम में कुछ प्रॉब्लम होता है वेबसाइट में, या फिर ख़त्म मतलब जो लास्ट डेट रहेगा उससे पहले भी करना, क्योंकि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट के आसपास जो डेट्स रहते हैं वहाँ पर थोड़ा वेबसाइट इश्यूज रहते हैं। तो मिडिल जो टाइम है, मतलब स्टार्ट होने का 2-3 दिन बाद से फॉर्म फिलिंग करने का कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद देखो सीसीएमएन 2022 इन्फॉर्मेशन ब्रूचर सेकंड जो ऑप्शन, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम जो रेड कलर में क्लिक है टू व्यू और डाउनलोड सीसीएमएन 2022 इन्फॉर्मेशन ब्रूचर, ये डाउनलोड करके सारे डिटेल्स तुम चेक कर सकते हो। तो वो मैं पहले मतलब बाद में दिखाता हूँ, उससे पहले मैं शेड्यूल चेक कर लेता हूँ। जो शेड्यूल वाला जो ऑप्शन है सीसीएमएन 2022 शेड्यूल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि शेड्यूल अगर ठीक से तुम्हें पता नहीं चलेगा तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन सा डेट में क्या क्या रिजल्ट आएगा, कब फॉर्म फिलिंग करना है, कब लास्ट डेट है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 23 ऑफ मे, मतलब आज से। सेकेंड थिंग, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट दैट इज 12 ऑफ जून संडे, मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है 23 ऑफ मे से, एंड 12 ऑफ जून लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और फी पेमेंट करने का। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, लास्ट डेट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इशूज रिलेटेड टू फी पेमेंट। अगर तुम्हारा फी पेमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ सपोज पेमेंट में कुछ दिक्कत आ रहा है, या फिर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर तुम्हारा अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, ये सारे जो डिस्क्रिपेंसीज है, या फिर प्रॉब्लम है वेबसाइट रिलेटेड या फिर पेमेंट रिलेटेड, तो ये इसका जो लास्ट डेट है 13 ऑफ जून, मतलब लास्ट डेट है 12 ऑफ जून रजिस्ट्रेशन का, उसका नेक्स्ट डे तक तुम ये रिजोल्यूशन कर सकते हो ऑनलाइन जो सीसीएमएन वेबसाइट है या फिर एमएनआईटी जयपुर के साथ कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट डेट है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग चॉइसेस बाय द कैंडिडेट्स, तो इसके लिए लास्ट डेट है 13 ऑफ जून, ओके। उसके बाद ऑटोमेटिक लॉकिंग और सेव चॉइसेस, अगर कोई स्टूडेंट सपोज चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिया लेकिन लॉक करना भूल गया तो ऑटोमेटिक 13 ऑफ जून लॉक हो जाएगा, अदरवाइज तुम खुद से लॉक कर सकते हो 12 ऑफ जून के अंदर, ठीक है। अगर तुम लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा 13 ऑफ जून। सपोज वहाँ पर 23 इंस्टीट्यूट्स है सीसीएमएन काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। 21 आई थिंक एनआईटीज, वीएनआईटीज, एमएनआईटीज एंड 2 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट। अगर तुम चॉइस फिलिंग ऑर्डर डाल दिया लेकिन उसको सेव नहीं किया या फिर लॉक नहीं किया, तो सेव करने के बाद लॉक कर देना, अदरवाइज 13 ऑफ जून ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें लॉक करना चाहिए, सारे डिटेल्स मतलब फुलफिल करो, उसके बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग आउट करो, ठीक है। एंड
जो डिटेल्स है पुट करने के बाद ही सबमिट मत कर देना। सारे डिटेल्स एटलीस्ट 5 टाइम्स चेक करना, सारे डिटेल्स। मतलब बहुत सारा स्टूडेंट हर साल ये प्रॉब्लम करते हैं कि सारे डिटेल्स पुट कर देता है, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस या फिर बहुत सारा फ़ोन नंबर वगैरह थिंग्स में भी गलत कर देता है। तो गलती ये सारे थिंग्स अगर रेक्टिफाई नहीं हुआ तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉर्म फिलिंग करने के बाद 4-5 दिन पूरा थिंग्स चेक करो, चॉइस फिलिंग ऑर्डर चेक करो, बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, मतलब जो होगा तुम अप्लाई कर दिया 12 जून और 13 जून के अंदर, उसके बाद 16 जून तुम्हारा फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड जो सीट एक्सेप्टेंस, मतलब फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग का रिजल्ट आया, उसके बाद तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस करना होगा। उसके लिए एक डेट रहेगा, उसका डेट है आई थिंक 16 जून, ठीक है। 16 जून से लेकर 20 जून तक, मतलब 4-5 दिन रहेगा सीट एक्सेप्टेंस करने के लिए। सपोज तुम्हें मिला है वहाँ पर MNIT जयपुर मिला है, उसके ऊपर है तुम्हारा NIT जमशेदपुर सपोज, या फिर NIT राउरकेला, तो तुम वहाँ पर 3 ऑप्शन रहेगा, फ्लोट, फ्रीज एंड स्लाइड। फ्लोट मीन्स तुम जो मिला है उसके ऊपर वाला इंस्टीट्यूट के लिए अपग्रेड कर रहे हो। स्लाइड मीन्स जो इंस्टीट्यूट मिला है उसके वो इंस्टीट्यूट के अंदर और भी अगर कुछ कोर्स है, उस पर्टिकुलर कोर्स में तुम मतलब अपडेट या फिर अपग्रेड करना चाहते हो तो। एंड फ्रीज मतलब जो इंस्टीट्यूट मिला है उसमें तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड के ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ पर जाके भी तुम चेक कर सकते हो कि ये तीनों का मीन्स क्या है। मीनिंग पहले चेक कर लेना, नहीं तो अगर फ्लोट एंड स्लाइड दोनों का मीन्स ही अपग्रेडेशन होता है, लेकिन स्लाइड मीन्स एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर 2 कोर्स में अपग्रेडेशन के बारे में होता है, लेकिन जो फ्लोट होता है एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जो तुम चॉइस ऑर्डर देते हो, नीचे वाला इंस्टीट्यूट से ऊपर वाला इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फ्लोट ऑप्शन चूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है, मतलब स्टार्ट होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना होगा एंड सीट एक्सेप्ट करने का जो डेट है 16 जून से लेकर 20 जून तक, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया है उसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय ऑफिसर्स, ये जो होगा 16 जून, ओके, स्टार्ट डेट, एंड इसका जो एंड डेट होगा 21 जून, ओके। उसके बाद एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखो, सीट विथड्रॉल वगैरह, या फिर जो स्टूडेंट को सीट मिला है फर्स्ट राउंड में, वो अगर सीट छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए विथड्रॉल का जो डेट है 22 जून, ओके। ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट मतलब आने के बाद तुम्हें सीट एक्सेप्ट करना पड़ा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन सीट विथड्रॉल, उसके बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा उसका डेट है 25 जून। रिजल्ट आने के बाद सीट एक्सेप्ट करना होगा एंड एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट मिल रहा है उसके बेसिस पे स्लाइड, फ्लोट एंड फ्रीज जो 3 ऑप्शन है उसमें से चूज करके पेमेंट करना होगा, या फिर एग्जिट करके तुम छोड़ सकते हो। तो इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है 25 जून एंड 29 जून लास्ट डेट है, मतलब 25 जून से लेकर 29 जून तक तुम सीट एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर अपग्रेड कर सकते हो, या फिर कैंसिल कर सकते हो। एंड अगर तुम एक्सेप्ट किया तो फिर तुम्हें पैसा पेमेंट करना होगा। इसके लिए जब जो स्टार्टिंग डेट है 25 जून एंड लास्ट डेट है 29 जून। उसके बाद ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब सीट मिल गया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है 25 जून से लेकर 30 जून तक, ठीक है। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग, सीट विथड्रॉल। बहुत सारे स्टूडेंट को सीट सेकंड राउंड में भी सीट मिलता है, तो उन सारे स्टूडेंट्स अगर उस पर्टिकुलर सीट में जाना चाहते हैं, या फिर उससे अच्छा इंस्टीट्यूट अगर पहले मिल गया होगा, तो फिर सीट विथड्रॉल कर लेते हैं बहुत सारा स्टूडेंट्स। तो इसके लिए जो डेट है 1 जुलाई, ठीक है। एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग का भी सेम प्रोसीड्योर है। फर्स्ट आएगा थर्ड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट, मतलब जो सीट अलॉटमेंट, उसका जो डेट है 4 जुलाई, ठीक है। उसके बाद सीट एक्सेप्ट करना होगा एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए जो डेट है देख सकते हो 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो CC1 काउंसलिंग के ऑफिसर्स है उनके तरफ से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसके लिए जो डेट है 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई, ओके। देन मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग, सीट विथड्रॉल का जो डेट दिया है 9 जुलाई। तो सीट विथड्रॉल का जो डेट दिया है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर डेट के अंदर ही तुम्हें सीट विथड्रॉल करना होगा, नहीं तो सीट विथड्रॉल नहीं होगा। अगर सीट उस पर्टिकुलर डेट में तुम विथड्रॉल किया, सीट एक्सेप्टेंस फीस से कुछ पैसा काट के बाकी पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें CC1 का ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट करना होगा, तो फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह मांगता है, फिर पैसा रिफंड कर देता है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होता है, पहले सीट विथड्रॉल नहीं करता है, उसके बाद क्या होता है कि एडमिशन ले
लेते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, एंड उसके बाद भी कुछ इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है उससे बेटर इंस्टीट्यूट्स में। तो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद भी तुम सीट विड्रॉल कर सकते हो। तो इसके लिए जो डेट है 11 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, ये जो पर्टिकुलर अराउंड 6 to 7 डेज है, इस पर्टिकुलर 7 डेज के अंदर और 6 डेज के अंदर तुम्हें सीट विड्रॉल करना होगा, अदरवाइज बाद में और सीट विड्रॉल नहीं होगा। काउंसलिंग के टाइम में अगर सीट मिल गया उस टाइम पे विड्रॉल कर सकते हो, एक दिन देता है उसके लिए। अगर एडमिशन सपोज ले लिया तुमने, उसके एडमिशन के बाद सपोज और भी कुछ बेटर इंस्टीट्यूट मिल गया, कुछ HCU BHU या फिर कुछ IITs वगैरह मिल गया, तो फिर एडमिशन लेने के बाद भी तुम सीट विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो डेट है 11 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, एंड इसके लिए भी पैसा रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू MNIT जयपुर या फिर CCMN काउंसलिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू कांटेक्ट करना होगा। तो ये हो गया सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद है स्पेशल राउंड काउंसलिंग। तो स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए भी राउंड 1, राउंड 2 ये सारे थिंग्स यहाँ पर होता है। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो CCMN काउंसलिंग का जो फर्स्ट जो वैकेंट सीट जो रहेगा, CCMN काउंसलिंग मेन राउंड जो काउंसलिंग होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इसके बाद भी बहुत सारा सीट वैकेंट रह जाता है। तो इसके लिए भी काउंसलिंग होता है। तो इसका काउंसलिंग का जो स्टार्टिंग डेट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का 19 जुलाई, ठीक है। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्पेशल राउंड का जो पेमेंट वगैरह और पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट का जो चॉइस फिलिंग वगैरह सारे थिंग्स है वो 19 जुलाई। देन तुम्हें लास्ट जो डेट है, ये स्टार्टिंग डेट है एंड लास्ट डेट है 21 जुलाई, मतलब 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक तुम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद तुम्हारा फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, ये सारे थिंग्स कर सकते हो। तो उसके बाद फोर्थ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पर दिया है, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस रिलेटेड अगर कोई इशू आया, सपोज तुम पेमेंट किया, बैंक से कट गया पैसा लेकिन पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ या फिर दोबारा पेमेंट हो गया, ये सारे थिंग्स इशू सॉल्व करने के लिए जो डेट दिया है 22 जुलाई से लेकर 23 जुलाई, ठीक है। देन ऑटोमेटिक जो चॉइस फिलिंग जो थिंग्स है, अगर चॉइस फिलिंग ऑर्डर तुम सिलेक्ट करने के बाद लॉक नहीं किया, पहले मैं जैसे डिस्कस किया था, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा 26 जुलाई, ओके। एंड उसके बाद जो पेमेंट और सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह ये सारे थिंग्स जो स्पेसिफाइंग इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट आउट होने के बाद जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट, जो स्पेशल राउंड का जो रिजल्ट आएगा 26 जुलाई, एंड उसके बाद सीट एक्सेप्ट करना होगा एंड पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए जो डेट है 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई। तो फर्स्ट राउंड स्पेशल राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा 26 जुलाई, एंड इसके लिए सीट एक्सेप्ट करना होगा एंड पेमेंट करने का जो डेट है 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई। देन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसका जो डेट है 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, ठीक है। देन जो रिजोल्यूशन वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर उसके सीट विड्रॉल, ये सारे थिंग्स के लिए जो डेट है 1 अगस्त, उसके अंदर तुम्हें करना होगा। उसके बाद जो सेकेंड राउंड जो स्पेशल राउंड का जो लिस्ट आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा, उसका डेट है 4 अगस्त। उसके बाद तुम्हें सीट एक्सेप्ट करना होगा, इसका जो डेट है 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक, ठीक है। देन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बाकी सारे जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज या फिर और भी जो ऑनलाइन थिंग्स चेकिंग करने का जो डेट है 4 अगस्त से लेकर 9 अगस्त, ओके। देन लास्ट डेट ऑफ जो सीट विड्रॉल, तो सीट विड्रॉल वगैरह या फिर बाकी सारा जो कुछ डिस्क्रिपेंसीज वगैरह है तो स्पेशल राउंड के लिए, तो फिर उसके लिए जो डेट दिया है 10 अगस्त, ठीक है। देन जो PI रिपोर्टिंग होगा, ये सारे थिंग्स यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दिया है 11 अगस्त एंड एंड डेट दिया है 12 अगस्त, ठीक है। तो मेन 3 राउंड काउंसलिंग होगा CCMN में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसका सारे डेट मेंशन कर दिया। पहले जो मेन सीक्वेंस है, पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तुम्हें सीट एक्सेप्ट करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा। तो वहाँ पर 3 ऑप्शन रहेगा, स्लाइड, फ्लोट एंड फ्रीज। 3 में से तुम्हारा जो प्रेफरेंस है उसके वाइज तुम चूज करना होगा, अगर तुम अदरवाइज तुम एग्जिट कर सकते हो। देन सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने के बाद तुम्हारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट विड्रॉल वगैरह करना चाहता है या फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी वगैरह है तो फिर वो भी कर सकता है। एडमिशन लेने के बाद भी तुम मतलब इंस्टीट्यूट छोड़ सकते हो, पर्टिकुलर डेट के अंदर तुम्हें सीट विड्रॉल करना होगा, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है CCMN का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। मैं पहले क्या डिस्कस किया, कौन सा डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद सारे शेड्यूल मैं डिस्कस कर दिया 1 by 1, मेन राउंड काउंसलिंग एंड स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो, ये है मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। तो यहाँ से सारे थिंग्स तुम चेक कर सकते हो। इसका लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके डाउनलोड करके सारे थिंग्स चेक कर लेना एप्लीकेशन के पहले, अदरवाइज पॉइंट मिस हो जाएगा, इधर उधर कुछ हो जाएगा, सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, सीट अलॉटमेंट, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबमिशन, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारे थिंग्स, सीट अलॉटमेंट,
सारे थिंग्स यहाँ से तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जब भी टाइम मिलेगा मैं आंसर कर दूंगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के और भी नेक्स्ट पेज में यहाँ पर सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे थिंग्स वन बाय वन चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि अंडरटेकिंग फॉर्म एंड सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट दिया हुआ है आंसर वी में, एंड आंसर 5 में, आंसर 6 में दिया है एविडेविट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एंड आंसर 7 में दिया है कैटेगरी चेंज करने के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आंसर 1 में भी दिया है स्पेशल राउंड के लिए जो चार्ट, आंसर 2 में दिया है स्पेशल राउंड के लिए फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, इसके लिए आंसर 3 में मेंशन है। आंसर 4 में मेंशन है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में लेकर जाना पड़ेगा। ये सारे थिंग्स तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो भी सारे थिंग्स डिस्कस करूंगा। कौन कौन सा कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ये सारे थिंग्स भी डिस्कस करूंगा। एंड कितना पैसा पेमेंट करना होगा सीट एक्सेप्टेंस फी या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखो। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। यहाँ पर देखो पेमेंट रिलेटेड सारे थिंग्स उसके बाद अब मतलब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो जनरल कैंडिडेट, ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। कौन कौन सा शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है। सीसीएमएन मीन्स जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमएससी, ये सारे थिंग्स दिया है। पीआई मीन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद एसआर मीन्स स्पेशल राउंड, एसएएफ मीन्स सीट एक्सेप्टेंस फीस, WL मीन्स विदड्रॉल लेटर, ये सारे थिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट करना होगा, टाइप्स ऑफ फीस यहाँ पर मेंशन है। तो फर्स्ट देखो जो रजिस्ट्रेशन फीस, जो फर्स्ट थिंग, ये जो नॉन रिफंडेबल, अगर तुम रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद एडमिशन अगर नहीं लिया तो फिर पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन रिफंडेबल है, अगर पेमेंट कर दिया तो पैसा गया और रिफंड नहीं आएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है जनरल OBC EWS के लिए 3000 रुपीज़, एंड SC ST PWD के लिए 2500 रुपीज़। मतलब IITs के लिए लगता है कितना कम, यहाँ पर ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये पेमेंट करना होगा सीट अगर मिलने के बाद। अगर तुम फ्लोट, स्लाइड या फिर फ्रीज अगर कुछ ऑप्शन चूज करोगे तो पैसा पेमेंट करना होगा। ये जो पैसा तुम्हारा जो सेमिस्टर का फर्स्ट ईयर का फीस उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा बाद में। तो इसके लिए जनरल OBC EWS के लिए 15,000 एंड SC ST PWD के लिए 10,000 रुपीज़। उसके बाद पार्शियल एडमिशन फीस, ये जो है पार्शियल एडमिशन फीस टू बी डिपोजिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन C7 पोर्टल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन PI रिपोर्टिंग इफ ही वांट्स टू कॉन्फर्म हिज सीट। अगर तुम जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में C7 काउंसलिंग में तुम एक्स्ट्रा पैसा देकर अगर तुम सीट कॉन्फर्म करना चाहते हो तो इसके लिए ये पैसा पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए 10,000 रुपीज़ जनरल OBC EWS एंड फॉर SC ST PWD 5,000 रुपीज़। स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा 3,000 रुपीज़ फॉर जनरल OBC EWS एंड 2,500 रुपीज़ फॉर SC ST OBC, ठीक है। स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए जो पार्टिसिपेशन जो मतलब सीट एक्सेप्ट करने के बाद जो थिंग्स है 25,000 रुपीज़ एंड 15 मतलब फॉर जनरल OBC EWS एंड फॉर 15,000 रुपीज़ फॉर SC ST PWD। अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल राउंड में 15,000 रुपीज़ पे किया था, नॉर्मल राउंड में सपोज कुछ सीट मिला है, फिर से वो स्पेशल राउंड में एडमिशन ले रहा है, मतलब एप्लीकेशन कर रहे हैं एंड सीट मिल रहा है, तो वो जो 15,000 रुपीज़ यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो SAF और PAF दैट मीन्स सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी, ये सारे थिंग्स स्पेशल राउंड में, अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल राउंड में अपलोड मतलब पैसा पेमेंट किया तो जो स्पेशल राउंड में भी वो मतलब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर से दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फिर से पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, तुम रेगुलर राउंड और स्पेशल राउंड कितना सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। 1 बाय 1 यहाँ से तुम चेक कर सकते हो। एंड कौन कौन सा कैटेगरी, कौन कौन सा पर्टिकुलर कैटेगरीज में सीट ले सकता है यहाँ पर भी मेंशन है। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जस्ट ओपन कैटेगरी में जा सकता है, जनरल PWD जनरल में जा सकते हैं और ओपन PWD में जा सकता है। उसके बाद जनरल EWS एंड ओपन कैटेगरी में जा सकता है। OBC ओपन में जा सकता है एंड OBC कैटेगरी में जा सकता है। OBC PWD ओपन में, ओपन PWD में एंड OBC में, ठीक है, ये सारे थिंग्स। उसके बाद SC कैटेगरी के लिए ओपन एंड SC कैटेगरी, SC PWD के लिए ओपन PWD, SC PWD, ST के लिए ओपन एंड ST PWD के लिए ओपन PWD, ST एंड ST PWD। मतलब मान सकते हो कि सारे कैटेगरी का स्टूडेंट ओपन कैटेगरी में हिस्सा ले सकता है, जनरल कैटेगरी जस्ट ओपन कैटेगरी में ले सकता है। तो जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के लिए है उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है हर टाइम के लिए तरह इस साल भी, ठीक है। ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है 1 बाय 1। तो यहाँ पर सारे थिंग्स तुम 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, खुद से सारे थिंग्स पढ़ लेना। मैं जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो जस्ट डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर देखो कौन कौन सा कैटेगरी से कौन कौन सा कैटेगरी में तुम चेंज कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन ब्रूचर में जो मेंशन है यहाँ पर देख सकते हो, फॉलोइंग कैटेगरीज कन्वर्सन ऑफ द कैंडिडेट आर परमिटेड, मतलब ये परमिटेड है।
जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस से जनरल में जा सकते हो, ओबीसी से जनरल में आ सकते हो, एससी से जनरल में आ सकते हो, एसटी से जनरल में आ सकते हो, जनरल पीडब्ल्यूडी से जनरल में आ सकते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी से जनरल ईडब्ल्यूएस में आ सकते हो, ओबीसी पीडब्ल्यूडी से ओबीसी में, एससी पीडब्ल्यूडी से एससी में एंड एसटी पीडब्ल्यूडी से एसटी में आ सकते हो। उसके बाद कौन कौन सा कैटेगरी में परमिटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट सपोज एक ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में सपोज जनरल कर दिया, वो सारे स्टूडेंट चेंज कर सकता है, लेकिन जो पहले से ही ओबीसी नहीं है वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर कोई गलती से कुछ चेंज कर दिया था मतलब एप्लीकेशन के टाइम में, फिर से वो एडमिशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में अगर फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करे तो फिर कैटेगरी चेंज हो सकता है, लेकिन जो पहले से नहीं है वो जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे नहीं होगा। तो देख सकते हो ओरिजिनल कैटेगरी जो है कहाँ से कहाँ तक तुम चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जनरल के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एसटी नहीं होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी नहीं होगा, ओबीसी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी नहीं होगा, एससी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी नहीं होगा, एसटी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे मेंशन है, ये सारे थिंग्स तुम इन्फॉर्मेशन ब्लू चार्ट से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ और भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। फ्लोट स्लाइड एंड फ्रीज का मीनिंग यहाँ पर मेंशन है, क्या क्या होता है। तो ये इसके लिए डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्लोट स्लाइड फ्रीज ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर से तुम यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। टाइप 1 टाइप 2 रजिस्ट्रेशन ये सारे थिंग्स मेंशन है। थर्ड राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का इंपॉर्टेंट डेट सीट एक्सेप्टेंस फीस सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर ये देखो, ये प्रोसीड्योर कौन सा स्टेप के बाद कौन कौन सा स्टेप करना होगा, ये सारे प्रोसीड्योर यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये सारे जो टेबल करके दिया है ये सारे थिंग्स भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तुम्हें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जो डॉक्यूमेंट्स है, क्लास 10th लेवल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th लेवल का ग्रेजुएशन लेवल का मार्कशीट सर्टिफिकेट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे जो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, बार्थ सर्टिफिकेट, ये सारे थिंग्स तुम्हारा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए। उसके बाद मार्कशीट ऑफ 12th, देन ग्रेड और मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल सेमेस्टर। सपोज तुम्हारा फाइनल ईयर चल रहा है तो फाइनल ईयर के अंदर की जितना तक रिजल्ट है उसको एक ही PDF के अंदर करके अपलोड करना होगा। ठीक है, देन जैम 2022 स्कोर कार्ड, तुम्हारा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो। देन ओबीसी एनसीएल का जो ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और एससी ये जो फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कैटेगरी चेंज करने का या फिर कैटेगरी अपलोड करने का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर मेंशन है सारे थिंग्स देख लेना। अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है उसके बेसिस पे ही करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। एंड चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे करना है उसके लिए भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है NITs का। एंड कौन कौन सा पर्टिकुलर रैंक पे कौन कौन सा NITs मिल सकता है उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सारे थिंग्स यहाँ पर 1 by 1 मेंशन कर दिया है, तुम देख सकते हो। ये जो है आंसर 6 में दिया है फॉर्मेट ऑफ एविडेविट ऑफ PWD कैंडिडेट्स। तो PWD कैंडिडेट्स के लिए ये एविडेविट फॉर्म दिया है। ठीक है, तो ये प्रिंट आउट करके तुम्हें फिलअप करके PWD कैंडिडेट्स के लिए अपलोड करना होगा। देन अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर कैटेगरी चेंज कर सकते हो, अंडरटेकिंग फॉर्म ही यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रिंट आउट करके फिलअप करके स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस तुम्हारे एडमिशन के लिए। तो मैं सारी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस कर दिया। 23rd मई मतलब आज से स्टार्ट होने का डेट है। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मॉर्निंग टाइम है, तो आफ्टरनून टाइम में ये वीडियो अपलोड होगा। तो तब तक अगर स्टार्ट हो गया तो फिर मैं एक फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स पता चले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।